जी चलिए कौन नहीं, पूरा प्रोसेस बता दे फिल्म का, क्यों क्या कैसे। फिल्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ फिल्म के बारे में ये बेसिकली वैसे तो एक इंग्लिश फिल्म है और स्पिरिचुअल एंगल के साथ बनाई गई है। हमारा लेखक निर्देशक इस फिल्म का राजन लूथरा जी जो LA से हैं, उनका कहना है कि आज के दौर में ये जो अलग अलग देशों में वॉर्स हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उस सब को छोड़ के अगर एकाग्रता से सब लोग शिव में ध्यान लगाए तो ये कोई झगड़े नहीं होंगे। तो एक बड़े अच्छे मैसेज के साथ ये फिल्म की कहानी नरेट की गई है, जिसको अमेरिका में शूट किया गया है, जिसको यूक्रेन में शूट किया गया है, इसको एवरेस्ट पे भी शूट किया गया है और केदारनाथ भी शूट किया है। जब केदारनाथ पे हादसा हुआ था, सारा टूट गया था, उस टाइम वो लाइव शूटिंग है इसके अंदर। तो बहुत सारा कवर किया गया और उसमें दिखाया गया कि कैसे हमारा मन किसी के प्रति अगर द्वेष रखता है तो ये झगड़े का जन्म कैसे होता है। तो इनका कहना है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल, सब धर्म बराबर हैं। और सब धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको यह नहीं कहना है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, क्योंकि सबके वर्शिप करने के तरीके अलग हो सकते हैं, और ऊपर जो इंसान बैठा है, हम सब जिसकी वजह से आज यहाँ इकट्ठे हुए वो एक ही है। और बड़े अच्छे ढंग से उसको कहा गया है, सारी जो डॉक्यूमेंट्री शेप में इसको बनाया गया, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म के अंदर। और ये अमेरिका और इंडिया में रिलीज हो रही है इंग्लिश में, और लंदन भी रिलीज हो रही है 8 मार्च को। और 8 मार्च का दिन एक शिवरात्रि का दिन भी है। नेपाल में इसको नेपाली में हम रिलीज कर रहे हैं, इंडिया में इंग्लिश में रिलीज कर रहे हैं। सर आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन देखिए। जी, मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। जी। पोस्ट हाउस हमारा लैब है, स्टूडियो है बॉम्बे में। और मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मैंने इस फिल्म का, मेरे कलीग हैं निशांत और मैंने मिलकर इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक किया। तो फिल्म का म्यूजिक करने के दौरान मैं खुद भी इस फिल्म से बहुत प्रभावित हुआ। और इन्होंने बहुत कुछ अच्छे डिवाइसेस किए हैं, जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक पेड़ है, साक्षी पेड़ जिसको बोलते हैं, जिसको कहा जाता है महाभारत के समय से वो इस समय का और युग परिवर्तन का साक्षी रहा है। उसको सूत्रधार बना के इन्होंने पूरी युग परिवर्तन की बातें और उन सब चीज़ों पर रोशनी डाला है। सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि इन्होंने वननेस का मैसेज देने की कोशिश की है कि कैसे वन से वननेस की तरफ बढ़े इंसान। और बहुत अच्छा संदेश है एकता का, और जहाँ लड़ाई और मार काट और जितनी तरह के पॉल्यूशन हो सकते हैं, चारित्रिक हो या वातावरण का हो, हर तरह के चीज़ों को बदलने का एक ही तरीका है कि लोग बदल जाएं, लोग सिर्फ इंसान और मानवता को माने। तो ये एक कोशिश है इस फिल्म के नैरेटिव के माध्यम से। जो मेकर हैं इसके, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं राजन लूथरा, ये उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में फील किया है। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक कहानी लिखी है और उसको फिल्माने की कोशिश की है। वो खुद एक बिजनेसमैन हुआ करते थे और किसी एक दिन उनको कुछ ऐसी प्रेरणा, ऐसा इंस्पिरेशन मिला और वहाँ से उन्होंने सब कुछ धीरे धीरे अपना शट डाउन किया एंड ही गॉट इनटू दिस। सो अब वो एक महायोगी का चरित्र लेके और खुद सूत्रधार बन के दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो नॉर्मली हम लोग बीइंग ए म्यूजिशियन, हम लोगों को प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा जाने का नहीं होता है, लेकिन इस फिल्म के संदेश से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो मैंने राकेश जी को कहा, राकेश जी पूरा इसका रिलीज संभाल रहे हैं कि भाई जहाँ कहीं भी मुझे हो सकता है मैं शामिल होना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग देखें। और ये फिल्म अभी से लेके अलग अलग लैंग्वेजेस में पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी तक रिलीज होती रहेगी। अभी इंग्लिश में हो रही है, नेपाली में हो रही है, फिर कुछ हफ्तों बाद अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाओं में, बांग्ला में होगी, बांग्लादेश में भी होने वाली, बांग्ला में होगी तो बांग्लादेश में भी होगी, बांग्लादेश में भी होगी, साउथ इंडियन सारी लैंग्वेजेस में होने वाली और एंड में हिंदी में रिलीज होगी। ये तो कमर्शियल फिल्म नहीं है। ये कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में क्या फर्क है, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। है बहुत फर्क है। जैसे एक लाइन मुझे बताया तो मैं आपको ब्रीफ कर सकता हूँ। कमर्शियल फिल्म में इसलिए कि जो एस्थेटिक लाइफ में जो बिलीव करता है वो दौड़ लगाएगी देखने के लिए। हाँ। मैं अभी मेटालिक लाइफ में हूँ, हाँ जी। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो एंड सी दिस। यही है फर्क। अभी कई सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे भी कोई आई है 370 सेक्शन, पूरी
तो वो सब्जेक्ट से आप इंस्पायर तो होते हैं। इसी मेरा तरह इस कहानी ख्याल है से कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल की जगह फिल्मों का ये कहा जाना चाहिए सर कि फिक्शन है या नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन है कहानी। तो ये नॉन फिक्शन नहीं, ये फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है। ये उसको उस तरह, जैसे एक YouTube पे एक फिल्म है द सीक्रेट, 1.5-2 घंटे की बहुत- फिल्म है, जीवन बदलने वाली फिल्म है। हम लोग देखते हैं उसको 1.5 हाँ, तो घंटे। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेटलिस्टिक तो आप ये कहें कि भाई वो कॉमर्शियल है, मिलियंस ऑफ मिलियंस के व्यूज हैं उस पे, ये जरूर कह सकते हैं ये फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन। सर ये क्या डॉक्यूमेंट्रीज रिलेटेड फिल्म है, और इस तरीके से फिल्में तो बहुत आती हैं, बहुत सी आती फिल्में आती हैं तरह धार्मिक पर, और जहाँ आपने कहा कि शिव के जो प्रारूप को आपने दर्शाया है इसमें, हाँ। तो इसमें जो शिव के तो कई प्रारूप हैं, उसमें रूप हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे उसमें किस तरीके से आपने ये शिव का तांडव रूप भी है और निर्बल रूप भी है? उसके लिए तो आपको थिएटर में जाके फिल्म ही देखनी पड़ेगी। वो सब कुछ है, दिखाया गया है शिव के ओरिजिन से लेके, और इन्होंने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया है राजन जी ने, और उस समर्पण से उनको क्या प्राप्त हुआ, और वो सारी दुनिया में घूम के इसका प्रचार कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली एक फिल्म बनती है, कहानी होती है, बॉम्बे दिल्ली में कहीं गए, एक शहर में जाके शूटिंग करके आ गए, बट ये सब रियलिस्टिक चीजों से कनेक्ट होना चाहते थे। अब यूक्रेन वार हो रही है, वार के दौरान वहां की भी शूटिंग है, वहां के रीजन है क्यों हुआ ये, तो बड़ी मैसेज वाली है। और 109 मिनट की फिल्म है, 1 घंटा 49 मिनट्स की फिल्म है, कोई कॉमर्शियल गाना नहीं है, कोई मसालेदार वैसा आइटम सॉन्ग नहीं है। 1 घंटा 49 मिनट्स, 1.5 घंटे 1.5 से ज्यादा